दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ कब्ज का नाश करने के लिए एक बहुत गुणकारी आयुर्वेदिक मेडिसिन पंचसखार चूर्ण के बारे में। वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे किस तरह की यह मेडिसिन रहती है, क्या तत्व इसका निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, इसकी सही मात्रा और सावधानियों के बारे में। तो अपनी वीडियो के मेन कंटेंट को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको जानकारी देता हूं इस पंचसखार चूर्ण के बारे में। जैसा कि इसके नाम से हमें मालूम होता है, पंचसखार अर्थात 5 ऐसी चीज़ें इसका निर्माण करने के लिए प्रयोग की जाती हैं जो सा शब्द से शुरू होती हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो तत्व है वह रहता है सनाई की पत्तियाँ। 4 भाग सनाई के पत्ते इसमें लिए जाते हैं। उसके अलावा सौंठ, सौंफ और सेंधा नमक, ये तीनों चीज़ें एक एक हिस्सा इनका लिया जाता है। सबसे लास्ट में इसके अंदर यूज़ की जाती है शिवा। शिवा बोलते हैं हरड़ को। जब हरड़ को हम घी अथवा एरंड के तेल के साथ में भून लेते हैं तो उसका नाम शिवा हो जाता है। ऐसी जो हरड़ है उसका हमें लेना होता है 2 हिस्से। तो कुल मिलाकर के यह इसका कंपोजिशन रहता है। इन सबको एक साथ कूट लिया जाता है अथवा मिक्सी में चला करके पीस लिया जाता है और कपड़े में अथवा छन्नी में छान करके इसका चूर्ण तैयार कर लिया जाता है। तो यह तो रही इसके निर्माण की बात। अब हम बात करते हैं कि किन किन रोगों में हम इसका सेवन कर सकते हैं। यह मेडिसिन जो काम आती है प्रमुख तौर पर कब्ज का नाश करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसमें जो सनाई की पत्तियां मिलाई जाती हैं, हरड़ इसके अंदर मिलाई जाती है और सेंधा नमक इसके अंदर मिलाया जाता है। ये तीनों ही द्रव्य जो रहते हैं ये कब्ज को तोड़ने वाले रहते हैं। मल को आगे की तरफ खिसकाने के लिए काफ़ी प्रभावी ये रहते हैं। उसके अलावा सौंफ और सौंठ इसके अंदर मिलाई गई हैं। तो ये दोनों ही तत्व जो रहते हैं ये पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट देते हैं सनाई और सेंधा नमक को। तो कुल मिलाकर के इस चूर्ण का सेवन करने से सबसे मुख्य लाभ यह रहता है कि यह पाचन तंत्र की अनियमितताओं को ठीक भी करता है और साथ ही कब्ज को तोड़ने के लिए भी काफ़ी प्रभावी रूप से यह जो है फ़ायदा करता है। इन सब के अलावा ऐसी कंडीशन जब खुलकर पेट साफ ना होने के कारण मुंह में लगातार बदबू बनी रहती है, कई बार नोज़िया की फीलिंग बनने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में भी थोड़ी मात्रा में यह पंचसखार चूर्ण लेने पर काफ़ी अच्छा फ़ायदा करता है। चूँकि इसका टेस्ट हल्का सा नमकीन होता है और सौंफ, सौंठ, सनाई की पत्तियाँ सभी चीज़ें ऐसी हैं कि इनको खाने से मुंह के अंदर काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आता है, तो आसानी से यह खाया जा सकता है। उन सब के अलावा छोटे मोटे पाचन विकारों के लिए भी इसका आप सेवन कर सकते हैं। बाकी मुख्य तौर पर यह मेडिसिन कब्ज को तोड़ने के लिए ही रहती है। अब बात करें यदि इस मेडिसिन की सेवन विधि और सेवन मात्रा के बारे में, तो इसको सेवन करने का तरीका बिल्कुल सरल है। एक समय में आपको लगभग 3 ग्राम से लेकर के 5-6 ग्राम तक की मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए। मैं यह रिकमेंड आपको करूंगा कि यदि आप इसको पहली बार सेवन कर रहे हैं तो केवल 3 ग्राम की मात्रा में सेवन करें। और यह जो मात्रा है यह एक नॉर्मल अडल्ट इंसान के लिए है। आमतौर पर 6, 7, 8 साल से छोटे बच्चों को इस चूर्ण का सेवन नहीं कराया जाता है और यदि 8-9 साल से अधिक आयु के बच्चे हैं, 16 साल तक की आयु में, तो उनको अधिकतम 3 ग्राम की मात्रा में आपको यह देना होता है। इसको आप मुख्यतः रात को सोते टाइम पर सेवन करें। गुनगुने गर्म पानी के साथ में सेवन करना उचित रहता है। और बाकी बहुत ज़्यादा कब्ज यदि आपको रहता है तो आप इसको दिन के समय भी सेवन कर सकते हैं। बस इतना ध्यान आपको रखना है कि दिन के समय आप इसको तब ही सेवन करें कि जब आपको अगले कुछ घंटों के लिए घर पर रहना है, क्योंकि सनाई की पत्तियां कई बार बहुत ज़्यादा तीव्र रेचक के तौर पर कार्य करती हैं और आपको थोड़े ही समय बाद खुल करके दस्त लगा देती हैं। ऐसी कंडीशन में यदि आप घर के बाहर रहते हैं तो थोड़ा सा असुविधा का सामना आपको करना पड़ सकता है।
उसके बाद में हम बात करते हैं इस चूर्ण के सेवन काल में कुछ सावधानियों के बारे में। तो सबसे प्रमुख सावधानी आपको यह रखनी है कि इस मेडिसिन की ओवरडोजिंग करने से आप बचें, चूँकि एक तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा रहता है, दूसरा कब्ज से परेशान आदमी ये चाहता है कि कुछ भी करे बस कब्ज टूट जाए। तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादा लाभ पाने के लिए वो इसकी ओवरडोजिंग करने लगते हैं। ओवरडोजिंग के कारण यह आपको परेशान कर सकती है। एक तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको दस्त लग सकते हैं, दूसरा यह ज़्यादा दस्त जाने के कारण शरीर में पानी की कमी भी हो सकती है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि आप इसको लगातार काफ़ी दिनों तक सेवन करते रहते हैं तो यह आंतों की नॉर्मल मोबिलिटी को भी थोड़ा सा सप्रेस कर देता है। आंतें अपना काम प्राकृतिक रूप से करना कम कर देती हैं। दूसरी सावधानी आपको यह रखनी है, चूँकि सनाई की पत्तियाँ इसमें मिलाई गई हैं तो बहुत अल्प मात्रा में इसको आप गर्भवती स्त्री को सेवन करा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपने डॉक्टर से एक बार परामर्श जरूर कर लेना है, क्योंकि कुछ केसेस में सनाई की पत्तियां गर्भवती स्त्री को कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती हैं। उन सब के बाद में एक सामान्य सावधानी आपको यह रखनी है कि इस पाउडर को सेवन करने के बाद में आपको इसका डिब्बा एयर टाइट करके बंद कर देना चाहिए, ताकि यह मॉइस्चर ना पकड़े। मॉइस्चर पकड़ने के कारण इसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी कम हो जाता है, चूर्ण खराब होने लगता है। तो बात करते हैं आपको ये मिलता कहाँ है। तो आपके आसपास किसी भी प्रमुख मेडिकल स्टोर पर अथवा आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान पर यह पंचसकार चूर्ण आपको आसानी से मिल जाता है। मेडिसिन बनाने वाली प्रमुख कंपनियां डाबर, बैद्यनाथ, दूध पापेश्वर, पतंजलि, कोटक्कल, केरला इत्यादि सभी कंपनियां इसका निर्माण करती हैं। अपनी पसंद की किसी भी कंपनी का लेकर के आप सेवन कर सकते हैं। कोई विशेष महंगा भी नहीं रहता है। 100 ग्राम की पैकिंग में इसकी डिब्बी आपको आसानी से 130 रुपये से 170 रुपये की रेंज में मिल जाती है। बाकी ऑनलाइन भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो पर आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा यह चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगा घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल पर आप क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुंचते रह सकें। मैं बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में किसी नई मेडिसिन की जानकारी के साथ में आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।